Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मानसी की दुख भरी दास्तां पार्ट 2। मानसी ने अपनी बेटी को अपने पति के साथ जाने दिया। फिर वो इतने बड़े हवेली जैसे घर पर अपने 2 बेटों को लेकर रह गई। घर के सामने ही उनका ज़मीन था, जितना भी था। ऐसे उनका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अकेली औरत और जवान थी। मानसी का उम्र भी बहुत कम ही था। मानसी अपने खेत में खुद ही काम करने लगी अपने बेटों के साथ। उसके दोनों बेटे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते, स्कूल से आते खुद ही खाना निकाल कर खाया करते और फिर अपने माँ के साथ काम में लग जाते। इसी तरह कुछ दिन बीत गया, 20-25 दिन बीत गए। मानसी तो खत पे खत लिख जाती थी अपनी बेटी को। पोस्ट ऑफिस भी उनके गांव के सामने नहीं थी। गांव से बाहर जाकर उनको पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट करना पड़ता था। इस वजह से वो सारी लेटर्स लिख के तो रखती थी, बट उसे खुद ही जाना पड़ता था कुछ दिन बाद। उसकी बेटी ने, मानसी ने जो 10 लेटर लिखे, 10 खत लिखने के बाद जाकर एक खत का जवाब उसकी बेटी ने दिया और कहा, माँ मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत अच्छी भली से पढ़ाई कर रही हूँ। आप अपना और मेरे भाइयों का ख्याल रखना, खाना पीना ठीक से करना और नींद भी पूरी लेना और भाइयों को स्कूल ज़रूर भेजना। मानसी को तो बड़ी खुशी लग रही थी। 3 महीने बाद जो उसकी बेटी की एक खत आई थी। मानसी वो खत लेकर घंटों भर बैठी रही। फिर मानसी को याद आया कि उसे तो खाना भी बनवाना है। वो खाना बनाने अपना घर में लग गई। उसके बाद अचानक से मानसी के पैर में लकड़ी से चोट लग गई। चोट लगने की वजह से उस लकड़ी में कुछ कील वगैरह थे। उसके पैर से खून निकलने लगे। मानसी दर्द से कहरा उठी। काफ़ी ज़ोर से लगा था, लेकिन फिर भी मानसी को तो दुख, दर्द और कष्ट भोगने का जैसे आदत सी हो गई थी। उसने अपने हल्दी के डब्बे से हल्दी निकाला और अपने पैरों में रगड़ लिया। मानसी के दोनों बेटे स्कूल से आए, खाना खाएं, फिर तीनों अपने खेत में चले गए, खेत जोतने के लिए। इसी तरह होते होते शाम हो गई। मानसी ने अपने दोनों बेटों को कहा, कुएं से पानी निकाल कर नहा लो और नहाने के बाद अपना थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, फिर खाना खाकर सो जाना। बहुत जल्दी उनको सब कुछ करना पड़ता था। सुबह सुबह उठना पड़ता था, अपना खेत में खुद ही काम करना पड़ता था और वो लोग थक भी जाते थे। रात को तो किस पहर उनको नींद आ जाती थी, सोते ही उन्हें पता ही नहीं था। मानसी अपना जो हवेली जैसे घर था, हर कमरे को बंद करके रखी थी। बस अपना एक ही कमरा यूज़ किया करती थी अपने दोनों बेटों के साथ। इसी तरह दिन बीतते गए और 7 महीने पार हो गए। मानसी बहुत बेचैन रहती थी, क्योंकि वो अपना दुख सुख का बात अपने बेटी से कर लिया करती थी। अब तो बेटी भी उसके करीब ना थी। एक दिन मानसी रात को सो रही थी। अचानक से जैसे उसकी बेटी उसे माँ माँ करके पुकार रही है, दर्द भरी आवाज़ में, और बाहर काफ़ी बिजली कड़क रही थी। मानसी की नींद टूट गई और मानसी का घबराहट से हालत बुरी होने लगी। मानसी क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे कि तुरंत फ़ोन करके जान लिया जा सकता था कि उसकी बेटी की उसने सपना देखी है। मानसी फिर मन ही मन रोने लगी। रोते रोते कब सो गई क्या पता। फिर सुबह हुई, मुर्गा ने बांग दिया और मानसी की नींद टूट गई। मानसी उठकर अपना जो भी काम करना था काम कर अपने बेटों को उठाई और फिर वो दोनों नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल निकल गए। मानसी घर का सारा कामकाज हो गया था। दोपहर का खाना बना ली, फिर अपने खेत में चली गई। मानसी का खेत
अच्छा से हरी भरी हो रही थी। कुछ सब्जियां लगा रखी थी, जो सब्जियों को वो बेचकर मंडी में अपना वही गुजर बसर होता। फिर मानसी के जो गांव में एक मुखिया रहता था। मुखिया का एक बेटा था, जिसकी 2 बीबियों को शादी करने के बावजूद उसकी बीबियां बसती नहीं थी। दोनों बीबियां ही मर चुकी थीं। वो लड़का काफ़ी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था। एक दिन मानसी अपना बाजार जा रही थी, कुछ सामान देने, कुछ लेने। अचानक से वो लड़का जीप में अपना मानसी जिस रास्ते जा रही थी उसी रास्ते जाने लगा। फिर मानसी को टोका कि कहाँ जा रही हो मानसी। मानसी चौंक गई कि पहले तो बहुरिया कह के पुकारता था, अब मानसी नाम से लेकर। तो मानसी ने उसे मुंह फट से कह दिया, यही क्या बाबू, आप तो पहले बहुरिया कहते थे, अभी ये मानसी, इसका क्या मतलब समझूं मैं। तो वो भी कम ना था। उसने कहा, क्यों, अब तेरा पति है क्या तेरे साथ? पति का छोड़ी हुई औरत है तू, तुझे नाम से ना पुकारूं तो क्या हुआ? और फिर तू ये सिंदूर लगाती क्यों है? और हाथों में ये कांच की चूड़ियाँ इतने लाल लाल पहन जो रखी हैं, किसके लिए? तेरा पति तो दूसरी शादी करके शहर में बस गया और तुम लोगों को यहाँ पर गांव में मरने के लिए छोड़ गया। भूल जा तू उसे, मैं तुझे अपनाऊंगा, रानी बनकर रखूँगा तुझे। मानसी बहुत दुखी हो गई कि ये दिन भी देखना था मुझे। हे भगवान, ये बात सुनने से पहले तूने मुझे इस धरती से उठा क्यों नहीं लिया। मानसी को दुख तो बहुत लग रहा था, गुस्सा तो बहुत आ रही थी। फिर भी मानसी ने उससे ज़्यादा मुंह नहीं लगाया, अपने काम पे चली गई। लौट आई। फिर मानसी अपने सास जी का तस्वीर के सामने बैठकर खूब रोई और उन्हें हर कुछ बात बताई। फिर दिल हल्का हुआ तो अपना काम काज में फिर से लग गई। इसी तरह जब भी मानसी उस रास्ते से कुछ काम के लिए जाती, उसे हफ्ते में 2 दिन जाना ही पड़ता था। मुखिया का बेटा उसे टोकता और उसी तरह उसे छेड़खानी करने लगता। मानसी तंग आ गई। तंग आकर एक दिन मुखिया के पास चली गई और मुखिया से शिकायत कर डाला। मुखिया था बड़ा ही अच्छा इंसान, बुजुर्ग इंसान था, वृद्ध था और बहुत अच्छा भी था। हर इंसान बुरे तो होते नहीं हैं, अच्छों में ही गिनती होती थी मुखिया की। मुखिया बड़ा गुस्सा हो गया और अपने बेटे को कह दिया कि अगर दोबारा तू मानसी से अगर तू भिड़ने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इस बात पे भी मुखिया का बेटा गुस्सा हो गया और मानसी के घर आ पड़ा। आकर बोलने लगा कि तू मेरी शिकायत करने गई थी, आइंदा अगर तू मेरी शिकायत करने गई ना तो तेरे जो 2 पिल्ले हैं ना, मैं उनके साथ क्या करूँगा तू देखेगी। तो मानसी कहने लगी, शर्म नहीं आती, जब उनके माँ को तू कुछ नहीं कर पाया, कुछ ना कह पाया, तो बच्चों के ऊपर में तू कुछ करेगा। और एक बात, तू तो इनका बाप बनना चाहता था, फिर इनसे इतनी नफरत। वो भी सर झुका लिया, आंखें झुका ली, फिर वो वहाँ से चला गया। दोबारा मुखिया का बेटा मानसी को और नहीं दिखा, ना जाने जैसे कहाँ गायब ही हो गया, गधे के सर से सींग के जैसा। मानसी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रही। एक रोज़ उसके छोटे बेटे को बहुत बुखार हुआ, इतनी बुखार कि बुखार मतलब तप रहा था शरीर, उतरने का नाम नहीं। मानसी तो बहुत दुखी हो गई। वहाँ पर कोई डॉक्टर भी ना था अच्छा कि मानसी उसे चेकअप करवाती। 4 दिन लगातार बुखार, उसे दवाइयाँ दे रही थी। जो भी छोटे मोटे डॉक्टर थे उनसे चेकअप करा रही थी, इलाज करा रही थी, पर उसका बेटा ठीक होने का नाम नहीं लेता। ना कुछ खाता पीता और ना बैठ के बात करता, बस मम्मी शरीर में दर्द है बोलकर रोने लगता। मानसी को और उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। मानसी ने अब फैसला किया कि वो सुबह ही अपने दोनों बेटों को लेकर उसके पति के पास जाएगी शहर और अपने बेटे का इलाज कराएगी। आप लोगों को इसके आगे देखने के लिए फिर से मेरे चैनल में एंट्री करनी होगी, तो आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।